बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध की कथा अत्यंत प्राचीन है। करीब 2500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन इस महात्मा की कथा का शुभारंभ कपिलवस्तु नामक नगर से होता है। यह नगर एक पहाड़ी नदी रोहिणी के किनारे बसा था। कहते हैं किसी समय इस पुण्य स्थान पर भारत विख्यात ऋषि कपिल ने तपस्या की थी, जिस कारण उन्हीं के नाम पर इस नगरी का नाम कपिलवस्तु पड़ा। वर्तमान काल में इस नगर का कहीं पता नहीं है, न ही कोई चिन्ह ही शेष है, किंतु इतना ज्ञात है कि यह नगर अयोध्या से 25 मील दूर उत्तर पूर्व दिशा में था। उन दिनों कपिलवस्तु राज्य शाक्य वंशीय राजा शुद्धोधन का राज्य था। कपिलवस्तु शाक्य संघ की राजधानी थी। यह गणराज्य था। प्रजा जिस व्यक्ति को सबसे योग्य तथा गुणवान समझती थी, उसे ही शासन की बागडोर सौंपती थी। इस राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था। उन दिनों यह राज्य इतना शक्तिशाली व वैभवशाली था कि इस राज्य की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। राजा शुद्धोधन की 2 रानियां थीं, मायावती और प्रजापति गौतमी देवी। मायावती बड़ी रानी थी और गौतमी देवी की बड़ी बहन थी। यूँ तो राजा शुद्धोधन के पास सुख आनंद के सभी साधन उपलब्ध थे, किंतु तब भी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण निसंतान होना था। संतान प्राप्ति की चिंता में घुलते हुए समय अपनी अबाध गति से व्यतीत हो रहा था और राजा शुद्धोधन वृद्धावस्था में पदार्पण कर चुके थे, मगर उनकी पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई थी। प्रत्येक क्षण उनके उत्तराधिकारी की कामना उनके वृद्ध शरीर को कष्ट पहुंचाती रहती थी। एक दिन राजा शुद्धोधन अपने राजकार्य से निवृत्त होकर इसी चिंता पर विचार कर रहे थे कि तभी उनके अंतःपुर की प्रधान सेविका उनकी सेवा में उपस्थित हुई। वह पूरी तरह घबराई हुई थी। महाराज की जय हो। क्या बात है गणिका, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? महाराज शुद्धोधन से उसकी घबराहट छुपी नहीं रह सकी थी। महाराज शीघ्र चलिए, सेविका ने कातर स्वर में कहा। महारानी मायावती अचानक अचेत हो गई हैं। क्या? महाराज शुद्धोधन एक झटके से उठ खड़े हुए और तेजी से अंतःपुर की ओर चल दिए। जाते हुए उन्होंने अपने प्रधान सेवक को राजवैद्य को बुलाने का आदेश दिया। अंतःपुर के शयन कक्ष में पहुंचकर राजा शुद्धोधन ने देखा महारानी मायावती अपने बिस्तर पर लेटी हैं। उनकी चेतना लौट चुकी थी और मुख पर अनोखी आभा दृष्टिगोचर हो रही थी, जिसमें शर्म की लाली भी शामिल थी। उनके बिस्तर के निकट राजवैद्य खड़े थे, जिनके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह थे और होंठ कुछ कहने को आतुरता में कांप रहे थे। क्या हुआ महारानी, आप अचेत कैसे हो गई थी? महाराजा ने महारानी की ओर एक नज़र देखकर वैद्य की तरफ देखते हुए व्याकुल भाव से पूछा, महारानी कुशल तो हैं वैद्यराज? बधाई हो महाराज। राजवैद्य ने हाथ जोड़कर प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, आप वर्षों से जिस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह शुभ घड़ी आ पहुंची है महाराज। हम आपकी बात समझे नहीं वैद्यराज, जरा विस्तार से कहिए। हमारा व्याकुल हृदय चिंता की अग्नि से झुलसा जा रहा है। आज आपकी समस्त चिंताओं का अंत हुआ महाराज। महारानी गर्भ से हैं। क्या? महाराज शुद्धोधन इस समाचार को सुनकर कुछ पलों तक ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां वे न तो प्रसन्नता प्रकट कर सके और न ही किसी प्रकार का विचार ही व्यक्त कर पाएं। और फिर खुशी की अधिकता से उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने नम दृष्टि से महारानी मायावती की ओर देखा। कितने वर्षों बाद उनकी अभीष्ट अभिलाषा की पूर्ति हेतु आशा की किरण दिखाई दी। महाराज शुद्धोधन पुत्र लालसा की मनोकामना से पूर्ण होने वाली शुभ बेला की अत्यंत व्याग्रता से
प्रतीक्षा करने लगे। जिन दिनों महारानी मायावती गर्भ से थी, उन दिनों एक रात्रि उन्होंने स्वप्न में देखा कि वह एक हिमालय के उच्च शिखरों पर जा पहुंची हैं। वहां एक श्वेत गजराज अपनी सूंड में शतदल कमल धारण किए उनकी परिक्रमा कर रहा है। इस स्वप्न से महारानी मायावती अत्यंत भयभीत हो गईं। उन्होंने अपने इस स्वप्न की चर्चा महाराज शुद्धोधन से की तो वह भी भयवश चिंतित हो उठे। महाराज ने तुरंत अपने राज्य के महान ज्योतिषियों को आमंत्रित किया और उनके समक्ष उस विचित्र स्वप्न को दोहरा दिया। विद्वान ज्योतिषियों ने स्वप्न को सुनकर उसके मंगल सूचक होने की भविष्यवाणी की और राजा से कहा, महारानी के गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वह विश्व का सबसे यशस्वी पुरुष होगा और भारत के इतिहास में ही नहीं वरन विश्व के समूचे इतिहास में उस जैसी प्रतापी और महान आत्मा दूसरी नहीं होगी। उनकी बात सुनकर महाराज शुद्धोधन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। प्रथा के अनुसार प्रसव काल निकट आने पर महारानी मायावती ने अपने मायके के लिए प्रस्थान किया, किंतु वह वहां तक सकुशल पहुंच भी नहीं पाई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन मार्ग में लुम्बिनी नामक वन में ही उन्होंने एक पुत्र रत्न को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त किया। यह वन भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। अपने पुत्र के साथ महारानी वापस कपिलवस्तु नगरी में लौट आई। महाराज शुद्धोधन ही नहीं वरन समस्त प्रजा भी आनंद के सागर में गोते खाने लगी। बालक बहुत सुंदर और हष्टपुष्ट था। उसे देखकर सभी ने उसके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। बालक का नामकरण संस्कार हुआ और उसका नाम सिद्धार्थ अर्थात संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला रखा गया। महाराज शुद्धोधन ने इस शुभ अवसर पर अपने राज्य में स्थान स्थान पर यज्ञ कराए और ब्राह्मणों व याचकों को दान दिया। अनेकों उत्सव मनाए गए। इन उत्सवों में देवी देवताओं के समक्ष प्रजा ने बालक की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। इस सुखद बेला में एक दुखद घटना घटित हो गई। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन पश्चात अकस्मात रूप से बालक की माता मायावती का स्वर्गवास हो गया। मायावती ने अपनी मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व अपने पुत्र सिद्धार्थ को अपनी छोटी बहन और छोटी रानी गोमती देवी के हाथों में सौंपते हुए कहा, बहन अब तुम ही इस बच्चे की माता हो। इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी। गोमती देवी ने नेत्रों से अश्रु बरसाते हुए सिद्धार्थ को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और आश्वासन भरे शब्दों में कहा, बहन सिद्धार्थ मेरे हृदय का टुकड़ा है। इसे मैं अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान समझकर संभालूंगी। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मायावती ने संतोष की श्वास ली और शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। गोमती देवी ने महारानी मायावती को दिए वचन का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया और सिद्धार्थ के पालन पोषण में खुद को रत कर दिया। सिद्धार्थ महाराज शुद्धोधन व रानी गोमती देवी की आंखों का तारा था। रानी गोमती तो उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। उसका सारा समय उस बालक की देखरेख व सेवा शुश्रूषा में ही व्यतीत होता था। उन्हें सिद्धार्थ के पालन पोषण या यूँ कहिए अपनी बड़ी बहन को दिया वचन निभाने के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य ही नहीं था। इस तरह बालक सिद्धार्थ का पालन पोषण माता गोमती की ममता भरे आंचल तले और महाराज शुद्धोधन के संरक्षण व स्नेह में होने लगा।